हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको एडवांस स्टाइल के क्वेश्चन बनाना बताऊंगी। बच्चों, इनडायरेक्ट एंड एम्बेडेड क्वेश्चन। रूल इसका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर इफ आएगा या व्हाट या वेयर, फिर हमारा सेंटेंस आएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले फर्स्ट एग्जांपल, कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स? क्या आप बता सकते हैं वह कहाँ रहता है? सेकंड सेंटेंस, डू यू नोट व्हाट टाइम इट इज? क्या आपको पता है कितने बजे हैं? तो टिप है बच्चों, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते, इसमें पोलाइट ढंग से पूछते हैं। इसी क्वेश्चन बनाने का अक्षर होता है डू, डज या डिड आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब आती है। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर हमारा इंट्रोगेटिव चिन्ह आता है बच्चों। और डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच आता है पहले, फिर डू डज आता है, डिड, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की वर्ब आती है बच्चों, मेन वर्ब। एग्जाम्पल, व्हाई डज ही रन। और मॉडल्स वाले में सबसे पहले मॉडल आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बच्चों हमारा इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल, कैन शी डांस। और इनडायरेक्ट में जैसे कैन यू टेल मी एक फ्रेज है, तो ये आएगा, फिर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी वेयर सी गोज। इसके कुछ रूल होते हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल इसके कैसे बनाते हैं इसको। बच्चों, हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे ना होकर शालीन नरम तरीके से पूछा जाता है। और एम्बेडेड क्वेश्चन एक ऐसा सवाल जो किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर छिपा होता है, अक्सर पोलाइट रिक्वेस्ट या इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। जो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, अगर आप इन्हें नहीं सीखेंगे तो बिल्कुल भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, इज, कैन, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल भी इनसे शुरू होते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है, इसमें स्टेटमेंट की तरह लगते हैं और पोलाइट साउंडिंग देते हैं। एग्जाम्पल, वेयर इज ही, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ब है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट है। तो ये गलत है गाइज। ये हम जो है, जैसे कैन यू टेल मी वेयर ही इज, आप देख सकते हैं एक फ्रेज है पहले कैन से मी तक का, फिर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है वेयर, फिर हमारा सब्जेक्ट है, ना कि हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आई है। ए है हमारा यस नो टाइप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव क्लाउज होता है पहले, फिर हमारा जो है इफ या वेदर होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है। कॉमन इंट्रोडक्टरी फ्रेज देख लेते हैं। जैसे डू यू नो, कैन यू टेल मी, आई वंडर, आई वांट टू नो, कुड यू प्लीज टेल मी। एग्जाम्पल, डू यू नो इफ शी इज एट होम? क्या तुम्हें पता है कि वह घर पर है? सेकेंड एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी वेदर ही कॉल्ड यू? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने तुम्हें कॉल किया था? बच्चों, हम नहीं, ऐसे नहीं है कि डब्ल्यू एच वर्ड सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू करेंगे, ये क्लोजेज में भी तो होते हैं, तो उनको बनाना सीखिए, आप जो है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। बच्चों, बी है हमारा डब्ल्यू एच टाइप इनडायरेक्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव वाला क्लाउज आता है, फिर डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, मैन वर्ब। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं वे कि वह कहाँ रहता है? सेकेंड, डू यू नो व्हाट शी वांट्स? क्या तुम्हें पता है कि वह क्या चाहती है? थर्ड, आई वांट टू नो हाउ इट वर्क्स। मैं जानना चाहता हूँ यह कैसे काम करता है। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑर्डर नहीं होता, वर्ब पहले नहीं आता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कैन यू टेल मी वेयर डज सी लिव्स? तो बच्चों, ये सेंटेंस रॉन्ग है बिल्कुल, ये बनेगा कैन यू टेल मी वेयर सी लिव्स। आप देख सकते हैं, कैन यू टेल मी हमारा एक फ्रेज है, फिर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड वेयर है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा सी, ना कि वर्ब, बाद में हमारी वर्ब आएगी। बच्चों, हम जो है डायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव। और इनडायरेक्ट एग्जाम्पल, कुड यू टेल मी वेयर यू लिव?
या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन आया है। सेकंड एग्जांपल, आई वांट टू नो वेयर यू लिव, देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं फुल स्टॉप आया है। तो आई वांट टू नो एक फ्रेज है, फिर वेयर है हमारा WH वर्ड, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर लीव। तो ये जो है ये स्टेटमेंट सिंपल में हो गया है, ना कि इंट्रोगेटिव में। सेम बात पर ज़्यादा प्रोफेशनल और सॉफ्ट लगती है, जैसे ये थर्ड वाला एग्जाम्पल ऐसे। जो दोबारा से रूल बता देती हूँ। रूल 1 है, इनडायरेक्ट यस नो वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव फ्रेज होता है, फिर इफ या वेदर होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे डू यू नो इफ सी इज कमिंग, क्या तुम्हें पता है कि वह आ रही है। सेकंड, आई वंडर वेदर ही पास्ड द एग्जाम, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह परीक्षा में पास हुआ। आपको जो है इफ कहाँ पर लगाएंगे और वेदर कहाँ पर लगाएंगे। इफ जो होता है फॉर इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं, और वेदर का जो है फॉर मोर फॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है फॉर वेदर में। नंबर 2, इनडायरेक्ट WH क्वेश्चंस वाला स्ट्रक्चर होता है इसका। इंट्रोगेटिव फ्रेज आता है, फिर WH वर्ड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। तो बच्चों यहाँ पर जो है WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें इंट्रोगेटिव साइन जरूर आता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ रहती है। नेक्स्ट, डू यू नो व्हाई ही लेफ्ट अर्ली, क्या आपको पता है कि वह जल्दी क्यों चला गया। यूज पोलाइट इंट्रोडक्टरी फ्रेज, कॉमन फ्रेज देख लेते हैं, जैसे कैन यू टेल मी, नेक्स्ट डू यू नो, नेक्स्ट आई वंडर, नेक्स्ट कुड यू प्लीज टेल मी, नेक्स्ट वुड यू माइंड टेलिंग मी, नेक्स्ट आई वांट टू नो, नेक्स्ट लेट मी नो, नेक्स्ट आई एम नॉट श्योर। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं, हम जो है अपने इनडायरेक्ट सेंड क्वेश्चन वाले में जो है इनको यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल, आई वंडर व्हाट टाइम इट इज़, मैं सोच रहा हूँ कि अभी कितने बजे हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो नहीं है, आप जो है इंट्रोगेटिव साइन यहाँ पर नहीं लगा सकते, सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे थॉट हैं कि अभी कितने बजे हैं। तो WH वर्ड तो इसमें भी आया है, पर यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू माइंड टेलिंग मी वेयर द ऑफिस इज, यहाँ पर जो है क्वेश्चन WH साइन आएगा बच्चों। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑफिस कहाँ है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछ रहे हैं कुछ, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन साइन आएगा यहाँ पर। जब कोई क्वेश्चन मैन सेंटेंस के अंदर छिपा हो। एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम इज वेयर वी कैन फाइंड हिम, समस्या यह है कि हम उसे कहाँ ढूंढे। तो ये जो है किसी से क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, फुल स्टॉप आएगा। ऐसे जो है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट सी इज डूइंग, मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रही है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे किसी से, आप बता रहे हो कि वह क्या कर रही है। तो व्हाट के बाद जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट आएगा जो कि शी है, उसके बाद वर्ब आएगी और फिर फुल स्टॉप आएगा। बच्चों इसके रूल, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वॉइस और टोन पोलाइट होनी चाहिए। और इसका थर्ड रूल है, यूज फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज, प्रोफेशनल ईमेल्स, ETC में इसका यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। और हम जो है अपनी आम बोलचाल में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं जिससे हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी भाई। फर्स्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं वह क्या चाहती है। कैन यू टेल मी व्हाट सी वांट्स, तो ये जो है क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड है, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ गया, तो ये भी क्वेश्चन है, तो ये बनेगा डू यू नो वेयर ही वांट। पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट ही आएगा,
जैसे दो फ्रेज होते हैं और बीच में होता है हमारा WH वर्ड। थर्ड, मैं जानना चाहता हूँ क्या वह आएगी? आई वॉन्ट टू नो इफ शी विल कम। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या आप बता सकते हैं ऑफिस कितने बजे खुलता है? कुड यू टेल मी व्हाट टाइम द ऑफिस ओपन्स। फिफ्थ एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता वह कौन है। आई डोंट नो हु शी इज। तो ये जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहाँ पर, जबकि दो फ्रेजेस हैं, पर ये जो है सिंपल वाला है, वो के बाद हमने सब्जेक्ट लाए, फिर हमारी वर्ब है इज, फिर फुल स्टॉप है। वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू, बाय बाय।